सुल्तान दे दो यार अपने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल बकरा की आयत नंबर 109 से देखना है। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। चाहते हैं अहले किताब में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो तुम लोगों को पलटा दें, लौटा दें ईमान के बाद वापस से कुफ्र में, इनकार की रविश करने में तुम्हें लौटा दें, पलटा दें तुम्हारे ईमान के बाद। बहुत सारे अहले किताब में से ये चाहते हैं। हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक। हसद है, जलन है, जेलसी है उनके नज़दीक, उनके ख़ुद के नफ्स के नज़दीक, इस बाद इसके कि खोल दिया गया उनके लिए, स्पष्ट कर दिया गया हक बय्यन होने के बाद, खुल जाने के बाद उनके दिल की जलन है। वो ये हसद और जलन असल में क्या होता है ना, कि ये बात रहती है, आदमी बचपन से कोई चीज़ करता चला आ रहा, उसको दीन मानता चला आ रहा, बिल्कुल उसको बचपन से सिखाया गया, और एकदम से उसके सामने ये बात आई कि ये चीज़ नहीं है, और ये बात अगर उसने चेक भी कर ली अल्लाह की किताब में, अल्लाह की किताब से बात चेक भी हो गई, लेकिन अब हसद और जलन हो जाती कि ये काम कैसे, फिर वो उसके बस फिर वो दलाइल पे नहीं रहती बात, फिर तो वो आपस में कमेंट पे हो जाती वो सारी लड़ाई। जो आदमी हक के लिए हमेशा तैयार रहे, हक कबूल करने के लिए, चाहे उसके सामने 20 साल की एज में है, चाहे 40 साल की एज में, हक आना चाहिए दलील के साथ में, कोशिश में लगा रहता है ऐसा आदमी, तो जब भी हक आता है वो एक्सेप्ट कर लेता। और एक आदमी ऐसा होता है इस दुनिया में, ज़्यादातर लोग जो उसकी कोशिश में नहीं रहते हक तलाशने की, वो तो एक ओढ़ना सा ओढ़े रहते, और जब हक आ भी जाता तो कभी तो वो ध्यान नहीं करते, और जब सब सामने भी आ जाता, सच्चाई सामने, उसके बाद भी कबूल नहीं करते, बल्कि हसद और जलन के मारे उन लोगों के पीछे पड़ जाते कि वापस इन्हें किस तरह उसी में पलट दें जो काम वो कर रहे हैं बराबर। तो हसद मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक जाहिर होने के बाद, स्पष्ट खुलने के बाद, उनके मन से जो जलन है उनके नज़दीक, उसकी वजह से फाफू माफ़ कर दो, वस्फहु दरगुजर कर दो, हत्ता याती अल्लाह बे अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म भेज दे, अपना अम्र भेज दे, अपना हुक्म भेज दे। बे अम्री ये लफ्ज़ कुरान में आता है ना, तो ये उसी के लिए ज़्यादातर आता, आप देख लोगे। हुक्म तो अल्लाह का ये नाजिल करता है कुरान। अजाब का जो हुक्म होता है कि यहाँ तक कि अल्लाह अम्र हुक्म कर दे, क्योंकि वहाँ यही टॉपिक चल रहा है, तो अल्लाह के जो भी पढ़ रहा है कुरान, उसको ये कहा जा रहा है फाफू माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, वस्फहू हत्ता याती अल्लाह बे अम्री, यहाँ तक कि अल्लाह का अम्र आ जाए। तो किसी तरह की उलझन नहीं है, जिसको मानना है वो मान लेगा अल्लाह की किताब से चेक करके, और मानता वही है जो जानने की कोशिश करता, वो मान लेता, जो जानने की कोशिश नहीं करेगा उसके पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो समझना चाहता है वो समझेगा, उसको बुलाई, ओपन तो सबके लिए होगा, इनवाइट तो सभी होंगे, फिर जो भी आ जाए। हमने पिछले दर्स में भी एक बात कही थी कि कुरान का दर्स, कुरान की आयतों को समझाने का निज़ाम कायम करना चाहिए हमारे उलमा को। हर मस्जिद में, हर जगह, हर बहुत जगह कुरान की तालीम का निज़ाम कायम कर दें, फिर कोई आए नहीं आए ये उसकी मर्जी है, निज़ाम तो कायम कर दो। जहाँ जो मेन असल थी मस्जिद, जहाँ से निज़ाम कायम किया जा सकता था कुरान की तालीम का, वहीं पे नहीं किया इन्होंने। तो 40 जाने के बाद भी 40 साल से जा रहा वो आदमी 5 टाइम, लेकिन ज़ीरो है अल्लाह की किताब से, कुछ नहीं जानता वो अल्लाह की किताब के बारे में, ना पढ़ा है उसने, आए थे बिना समझे पढ़ता रहा। इस तरह से उम्मत को कुरान से जोड़े रखा गया कि वो कुरान से दूर भी रहे और जुड़ी भी रहे, उन्हें ये लगे भी नहीं कि वो कब हट गए इससे, लगे भी नहीं। या तो अगर कोई आदमी
ये मना करे आज से तुम कुरान नहीं पढ़ोगे, तो आदमी कहेगा फिर मुसलमान वाला कि आप तो ज़रूर पढ़ेंगे, हम तुमने मना कैसे किया? तो मना नहीं करता कोई भी, लेकिन इस तरीके से दूर किया गया, बहुत सोची समझी साजिश से कि ये केवल किताब से बस पढ़ने पढ़ाने से जुड़े रहे, उसके समझने समझाने का निज़ाम ही नहीं रखो बिल्कुल भी। तो कभी ना समझेंगे ना समझाएंगे, वो खुद नहीं समझेंगे तो समझाएंगे कैसे? इसीलिए अरबी के इंडिया वालों को अरबी से भी दूर रखा गया, यहाँ तक कि ऐसा माहौल ही नहीं बनाया गया कि अरबी का एक सेंटेंस भी पढ़ के आदमी समझ जाए। बल्कि इंग्लिश का तो अनपढ़ आदमी भी एक आध सेंटेंस बोल ही देगा, माई नेम इज दिस, कुछ ना कुछ बोल देगा इंग्लिश का एक सेंटेंस, या समझ लेगा एक आध सवाल, अनपढ़ आदमी भी। लेकिन अरबी का एक जुमला भी नहीं समझ पाएगा वो। इस तरह अरबी से दूर रखा गया। जबकि इनमें जो अल्फाज आ रहा है, अभी हम किसी दिन आपको बताएंगे कि सारे अल्फाज आप बोलते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, उर्दू में या फ़ारसी में, वो अल्फाज बोलते हैं आम ज़बान में, जो कुरान को ग्रामर लग के जो आ जाता है कुरान में, घूम के हम समझ नहीं पाते, वो अल्फाज है। जब आप अरबी सीखेंगे तो कुरान का अरबी बहुत आसान है समझने को। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फ़ाफ़ू, माफ़ कर दो, वस्फ़हू, दरगुजर कर दो, हत्ता याती अल्लाह बेअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, सलात कायम करो और ज़कात दो। ये दो इम्पॉर्टेंट काम हैं जो कुरान बार बार कहता है, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। लेकिन आज तक न सलात की तफ्तीश की गई कुरान से कि सलात क्या है, और ज़कात तो खैर ज़कात तो फेमस है, ज़कात आदमी समझता है, ये लफ्ज़ तो नहीं बदला गया, लेकिन सलात के साथ बहुत खिलवाड़ हुई। और कुरान ने इसका इशारा भी किया कि बाद में ऐसे नाखलफ पैदा हुए जिन्होंने सलात को बर्बाद कर दिया, अपनी ख्वाहिश के पीछे चलने लगे। तो सलात क्या है, ये कुरान से हमने कहा था, जहाँ जहाँ सलात आएगी वो ये समझ लो कि इतना इम्पोर्टेंट काम है अकीमुस्सलात, सलात कायम करना, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुर्रियात को ले जाके बसाते हैं और कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला मैं यहाँ ला के बसा रहा हूँ इसलिए कि वो सलात कायम करें। जाहिर सी बात है, ये नमाज तो जहाँ थे वहीं पे भी पढ़ लेते तो हो जाती है, लेकिन वो सलात कायम करने, मकसद बता रहे हैं, सलात कायम करने के लिए वहाँ पर लेके गए हम। तो ये थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले ही उसमें है, पहले ही सूरह बकरा में ही बता दिया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो मानते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमूना सलाता, और सलात कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। फिर उसके आगे की आयत में बताया कि जो आप पर ईमान रखते हैं, जो आप पर नाज़िल हुआ, जो आपसे पहले नाज़िल हुआ, उसको ही मानते हैं। फिर बाद में कुरान ने उसी आयत में कहा कि यही लोग हैं जो कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं, यही लोग हैं। अब उसमें ना तो आपको सौम का जिक्र रोज़े का, ना आपको ज़कात का तो है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ना सौम का मिलेगा ना हज का मिलेगा। तो ये दो पार्ट करने वाले कौन है? तो जब आप सलात को समझेंगे तब आप समझेंगे कि उसी के ही ज़िमन में ये सौम भी आ जाएगा, रोज़ा, और हज भी आ जाएगा। वो उसी की स्ट्रेटजी है जो कुरान ने डिटेल में बयान करी कि सलात कायम होगी कैसे, मौके मौके पे इसके बारे में। तो अब आपकी भी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको समझें। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हमसे कुरान से छूट गई हों और हम उसको नहीं समझ पा रहे हों। बैठें, कुरान तो कहीं गायब नहीं हो गया ना, कुरान तो मौजूद है, हिफाजत मौजूद है, तो आज भी समझ सकते हैं। तो सलात कायम करो, ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो इक़दाम लोगे अपने खुद के लिए, अपने नफ्स के लिए, जो भेजोगे आगे, खैर अल्लाह के यहाँ पाओगे। तजिदू इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला को जो तुम अमल कर रहे हो वो देख रहा है अल्लाह ताला, बसीर। अल्लाह ताला तो हमें हमेशा, हर आन हमें देख रहा है ना, हर वक्त हमारे दिलों में जो ख्याल गुजर रहे वो भी अल्लाह ताला जानता है, हर आन देखता है।
वो खाली एक जगह खड़े होने से नहीं देखता कि जहाँ आप वो तो हर आन हर वक्त आप उसके सामने हो। सामने का मुराद मतलब वो हमें हर वक्त देख रहा। सामने से ये नहीं, सामने तो स्टैचूज होती, वैसे सामने नहीं है अल्लाह ताला। वह हुआ माकुम ऐना माकुन तुम, वो तुम्हारे साथ में है जहाँ कहीं भी हो। लेकिन उसका साथ कुरान ने बयान किया, वो ऐसा साथ में है कि आप उसे नहीं देख सकते, वो आपको देख सकता। ला तुदरिकुल अब्सार, आप कोई इदराक नहीं कर सकता, वो देख सकता है। तो जो कुछ लोग तो अल्लाह की मीनिंग ही नहीं मालूम रहते, मतलब एक जहन में वो ये सोचते अल्लाह एक नाम है बस। बहुत सारे नाम ऐसे लेते उनकी मीनिंग भी नहीं मालूम। वैसे कायदे में अगर आप पढ़ेंगे तो इलाह लफ्ज़ जो कुरान में बार बार आता, कलमा भी पढ़ते बचपन से सिखाया जाता, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल इलाह के। वो एक्चुअली अल लग जाता है डेफिनेट बनाने के लिए, और इलाह ही है वो, तुम्हारा इलाह कोई नहीं है अल्लाह ने कहा, सिवाय उस खास इलाह के। जो एक खास इलाह जो कुरान में बयान है, जो सारी दुनिया को चला रहा, पाल रहा, पोस रहा, इलाह ही तो होता है वो। अब किसी इलाह अरबी में कहते हैं ना, जिसके संरक्षण में आ जाए, जिसकी बात आप माने, जिसके कहे पर चलें, जो आपको सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन दे, वो आपका इलाह है। अब मिसाल के तौर पे हम किसी मौलाना की बात आंख बीच के मानते, उसके प्रोटेक्शन में रहते, हम भले ही उसे इलाह नहीं बोले, लेकिन वो हमारा इलाह हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कोई इलाह नहीं है सिवाय अल इलाह के, अल्लाह के। वो अल इलाह है जो अल्लाह, और उसको अल्लाह भी कहो, कुलिदुल्लाह विदुर रहमान, चाहे अल्लाह कहकर पुकारो, चाहे रहमान कहकर पुकारो, उसके तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, किसी भी नाम से पुकारो। तो एक पर्टिकुलर कुछ लोग उसको डिफाइन न करने की वजह मुसलमान ये सोचते हैं कि अल्लाह की भी मीनिंग नहीं मालूम, रहमान की मीनिंग नहीं मालूम। जो इस तरह की जहनियत बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अब लो साहब अल्लाह कह रहा है, तब कह रहे रहमान भी कह सकते हो, उसकी तो सिफती नाम है ना बहुत सारे। तो वो पूरी दुनिया का जो चलाने वाला है, जो इलाह है सबका, वही हमारा इलाह है, वही एक इलाह है, इलाहुम वाहिद। कुरान कह तो रहा है इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है, अल्लाह, वही इलाह, वही एक इलाह है हमारा। उसका रहमान भी नाम है, गफूरुर रहीम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं किसी भी नाम से। तो किसी भी नाम के तहत अपने रब से डायरेक्टली तो जुड़े बंदा, वो कोई फिजिकल फॉर्म में ऐसा थोड़ी है किसी जगह बैठा है फिर वो बुलाता है कि हाँ भाई आओ, आ जाओ हमसे मिलने के लिए आओ, वहाँ बुला लिया महराज पे, आ जाओ मिलने। तो बुलाएगा तो मिलने वो जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होगा तभी तो वो इनवाइट करेगा। वसिया कुर्सी उस समावाते वलर्द, उसकी कुर्सी, उसकी सिटिंग तो वसी है आसमान और ज़मीन में, उसका इक़्तिदार है सब पर। वो एक जगह को आप बांध नहीं सकते अल्लाह को कि वहाँ पर है। हाँ, ऊपर ऊपर कहने का ऊपर है तो उसका एक सेंस ये निकलता है कि ऊपर को थोड़ा बेहतर माना जाता है ना, तो हम बेहतर वर्ड इस्तेमाल करते। ये थोड़ी कहेंगे अल्लाह नीचे है, नीचे ऊपर ही है, वो ऊपर ही है। वो ऊपर का मतलब ये नहीं होता कि वो ऊपर है, वो तो वसीयत उसकी है, सारे ज़मीन और आसमान में उसकी कुर्सी छाई हुई है, उसका इक़्तिदार है हर चीज़ पर पूरी तरह से। वो ऊपर उस सेंस में कहा जाता है। जगह में फिक्स नहीं कर सकते हम अपने इलाह को, वो तो कोई ख़ास इलाह है जो पूरी दुनिया को इलाह मानती है ना लोग बाग चीज़ें। कुछ लोगों ने सूरज को इलाह मान लिया क्योंकि वो रोशनी दे रहा, उसी पूजा करने लगे। किसी ने आग को इलाह मान लिया क्योंकि वो तपिश दे रही, एनर्जी दे रही उसको। तो अल्लाह तो उन सब का बनाने वाला है, वो है हमारा ख़ास इलाह, वो एक ही इलाह है, उसके साथ शरीक नहीं कर सकते किसी को, ना उसकी ज़ात में ना उसकी बात में भी शरीक नहीं कर सकते ना। बात में शरीक कैसे करते हैं कि अल्लाह तक की किताब भी है, साथ में बगल में एक किताब और भी रखी आदमी के लिखी हुई, कहते इससे समझोगे इसको, वो गलत है। तो फरमाया हर चीज़ पर कादिर है, वो देख रहा है जो अमल तुम कर रहे हो। वकालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, और कहा उन्होंने कि तुम दाखिल नहीं हो सकते
लन यदखुल जन्नता, कोई दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में, इल्ला मन काना ऊदन और नसारा, सिवाय इसके कि वो यहूदी हो या नसारा। यहूदी या नसारा बन जाओ तो ही जन्नत में जाओगे। अब आप समझ रहे हैं, कुरान आने से पहले ये कॉन्सेप्ट था यहूदियों में भी और नसारा में भी। अभी इसके बिल्कुल बरक्स एक आयत नीचे आ रही लेकिन आप उस पर ध्यान देना कि उसमें क्या बात हो रही। लेकिन ये बात समझो कि ये एक कॉन्सेप्ट था कि यहूदी नसारा जो होगा वही जन्नत में जाएगा। तिल का अमानियूं, अल्लाह फरमाता है तिल का अमानियूं, ये उनकी तमन्नाएं हैं, ऐसा उन्होंने सोच लिया बस। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, पूछो कहो इनसे, पेश करो अपने सबूत अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो तो सबूत लाओ, दिखाओ। दिखाओ अल्लाह की किताब में कहाँ लिखा कि जो यहूदी बनेगा या जो नसरानी होगा वही जन्नत में जाएगा। भला क्यों नहीं, अल्लाह ने कहा जरूर जन्नत में जाएगा, लेकिन कौन, समझो क्यों नहीं। भला मन असलमा वजहू लिल्लाही, जो अल्लाह को समर्पित कर दे अपनी तवज्जो, अपनी वजह, अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर ले, अपनी तवज्जुहात, वजह से तो तवज्जो बनता है, अपना ध्यान, अपना पूरा अट्रैक्शन अल्लाह को सौंप दे। जो मन असलमा, समर्पित कर दे, सुपुर्द कर दे, जो अपनी सारी तवज्जुहात को अल्लाह के लिए, वह मोहसिनुन, और वो मोहसिन भी हो, बहुत हसीन तरीके से काम करने वाला, फलहु अजरुहु इंद रब्बी, तो उसका अज्र उसके रब के नजदीक है, उसका अज्र है उसके रब के नजदीक, जो ये काम करे, जो अपनी तवज्जुहात को अल्लाह के लिए सपुर्द कर दे। अब कैसे करेंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह तो दिख भी नहीं रहा, कोई कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन अल्लाह की कौन सी चीज हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब हमारे पास है जिसमें अल्लाह ने अपने बारे में सारी चीजें बयान कर दी। हम सिर्फ वही मानेंगे जो हमारे रब ने हमें अपने बारे में बताया। हम अपने आप से तो कुछ सोच भी नहीं सकते, वो तो आते ही नहीं है, इदराक ही नहीं कर सकता कोई उसकी ताकत का। वो जो उसने जो अपने बारे में बताया हम बस वही मानेंगे, क्योंकि वही बता सकता है। अब तो अल्लाह की किताब में जो भी आएगा, हम अगर अल्लाह की किताब के सुपुर्द अपने आप को कर देंगे तो भी अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह की किताब से जुड़ जाएंगे, अल्लाह से जुड़ गए सीधे। ये सीधा एक इंस्ट्रूमेंट है, हम कई बार बता चुके हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कुरान के, इससे डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से हो जाता है, आदमी बंदे का सीधा कनेक्शन हो जाता है। जो कुरान पढ़ेगा वो कहीं बीच में कोई शिर्क करने की गुंजाइश उसकी बाकी नहीं रहेगी। दुनिया की तरफ तरीके से जो दीन आता है वो मुशरिक तरीके से आता है, मतलब शिर्क किया हुआ रहता है, उसमें आदमी मोमिन बन भी नहीं पाता है सही से। तो मन असलमा वजहु लिल्लाहि व हुवा मोहसिनुन फलहु अजरहु इंदा रब्बी, उसके नजदीक, उसके रब के नजदीक उसका अजर है। वला खौफुन अलैहिम, ना कोई खौफ होगा उन्हें, वला हुम यहज़नून, ना वो गमगीन होंगे। वकालतिल यहूदो लैसतिन नसारा अला शै, और यहूदी कहते हैं कि नसारा किसी चीज पर नहीं है। ईसाई, नसारा जिनको आज के टाइम में हम लोग ईसाई कहते हैं, नसरानी, क्रिश्चियन, यहूदी कहते हैं ईसाई कोई रास्ते पर नहीं है, किसी चीज पर नहीं है। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदो अला शै, और नसरानी भी कहते हैं कि यहूदी किसी चीज पर नहीं है। समझ रहे हैं आप, यहूदी कह रहे हैं नसरानियों को कि ये कोई चीज पर नहीं है, और नसरानी कह रहा है यहूदियों को कि ये कोई चीज पर नहीं है। वहुम यतलूनल किताब, और वो पढ़ते हैं किताब। किताब तो दोनों पढ़ते हैं, नसरानियों के पास भी सो कॉल्ड उनकी बाइबल है, इंजील को जो मॉडिफाई किया, और उनके पास उनकी तोरा है, पढ़ते वो दोनों हैं। यतलूनल किताब। कज़ालिका क़ाल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह का कौल वो लोग कहते हैं जिनके पास कुछ इल्म नहीं, जो कुछ भी नहीं जानते, इसी तरह का कौल वो कहते हैं। अभी हम समझेंगे। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती, तो अल्लाह फैसला कर देगा, हुक्म देगा उनके बीच में, जो वो क़यामत के दिन, फीमा कानू फी यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तिलाफ करते रहे, उसका फैसला अल्लाह ताला करेगा क़यामत के दिन।
اوپر کچھ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہودی اور نصارہ جب تک نہیں ہوگے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے. اب یہاں پر ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی راستے پر نہیں ہے، اور نصرانی بھی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راستے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو بکتے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی نہیں مانتا ہے. حالانکہ اب جب آپ پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے بائبل کو، سو کالڈ بائبل کو یا تورا کو، اب وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہی مان لیا گیا اس کو. اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ دونوں ایک ساتھ لگا کے دیے. پہلے آج سے 20-25 سال پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ الگ آتی تھی، نیو ٹیسٹامنٹ اس کے ساتھ میں نہیں رہتے تھے، لیکن اب نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ ایک ہی ساتھ لگا کے دیتے ہیں وہ کتاب میں. پرانا نیم نیا نیم، یہ کتاب ان کی تو بات پہلے بعد میں. پہلے ہم آپس میں کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لو. اگر اس کو آپ، قرآن تو ایک اشارہ کرتا ہے، لیکن بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کسی راستے پر نہیں ہے، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی صحیح راستے پہ نہیں ہے، اور جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی صحیح راستے پہ نہیں ہے، صرف ہم صحیح راستے پہ اہل حدیث. تو اور یہ سب مل کے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں. یہ سب آپس میں، اور سب پڑھ رہے کتاب قرآن، سب پڑھتے کہتے ہیں قرآن، سب دعوے دار ہیں قرآن کے. دیکھا جائے کہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب پڑھتے تو ہیں، لیکن یہ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے انسان کی بنائی ہوئی کتابیں، یہ سب پڑھتے ہیں. آپ یہودی دیکھ لو، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کوئی نہیں پڑھتا ہے. اگر وہ پڑھنے لگیں بہت دھیان سے تو شاید اس میں سے کچھ سمجھ میں آ جائے، ان کے کچھ پوائنٹ تو مل ہی جائے انہیں. وہ پڑھتے تلمود. عیسائیوں کے لیے تو کوئی نیم ہی نہیں ہے، وہی اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، وہی نیو ٹیسٹامنٹ جیسا انہوں نے بنا دیا. وہ یہودیت ہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. ان کا تو وہی نہیں ہو پایا کوئی نیو ٹیسٹامنٹ جو بنی، اور اس میں ہر ورژن میں ہر سال چینجز ہوتے. وہ اس سے ہی پریشان ہے عیسائی لوگ، نصرانی جو ہے، عیسائی کرسچن، ہر سال کچھ چینج ہوتے رہتے ان کے بائبل میں. الگ الگ لوگوں کی، لوکا کی بائبل الگ ہے، سب کی الگ ہے. مسلمانوں میں جو دعوے دار مسلمان ہیں، اس اہل سنت والجماعت میں سے وہ پڑھتے ہیں زیادہ تر بخاری، مسلم. یہ کتابیں تو شاید ہی تعلیم کرائی جاتی ہیں صحت تک کی، لیکن اس کے بعد جو اور کتابیں آئی ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث، یہ کتابیں جو انہی کی صبح شام تعلیم ہوتی ہے. قرآن کی تعلیم تو ان کے سامنے بیچاروں کی ہوتی ہی نہیں ہے کبھی، تو وہ اس کتاب کے پڑھنے سے دور ہیں. ان کو سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کتاب پڑھ رہے ہیں بنا سمجھے. قرآن تو وہ بھی پڑھتے، ہل کے ایک ایک دو پارہ سب پڑھتے، زیادہ تر لوگ پڑھتے رہیں گے. آپ دکھ جائے گا آپ کو کہ بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن وہ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں نا. ان سے پوچھو کہ آپ سمجھ رہے ہو اس کو، سمجھ نہیں رہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن انہیں لگتا ہے کہ ایسے میں بھی فائدہ ہے، تو وہ ایسے ہی کام چلا رہے ہیں کہ فائدہ ہے تو پڑھو. لیکن اصل تعلیم انہیں دی جا رہی ہے دوسری کتابوں کی. تو آج جو بگاڑ کی وجہ ہے ہم آپس میں، وہ یہی ہے. شیعہ لوگوں کی حدیثوں کی کتابیں الگ ہیں، وہ اپنی روایتوں کی کتابیں پڑھتے، اس سے سمجھاتے بہت ساری باتیں. قرآن وہ بھی پڑھتے، لیکن قرآن کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے سمجھ رہا ہے؟ پیٹھ نہیں کرتے قرآن. اپنی قوم میں ایک عادت بہت اچھی ہے کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، لیکن پیٹھ کے پیچھے ڈالے رہیں گے زندگی بھر. پیٹھ کے پیچھے ڈلی رہے گی، وہ کچھ نہیں سمجھیں گے، نہ اس کے احکام کو سمجھیں گے، نہ سنیں گے، نہ نظام کریں گے. وہ پیٹھ کے پیچھے ڈلی، لیکن بس پیٹھ نہیں کریں گے سامنے. یہ عادت ایک اچھی رکھی کہ پیٹھ نہیں ہونا چاہیے قرآن کے سامنے، چاہے اس کے احکام زندگی بھر پسے پشت ڈلے رہے پیٹھ کے پیچھے. پوری کتاب پیٹھ کے پیچھے ڈالے پوری قوم میں علماء، کیونکہ ان کی بھی دقت یہ ہے کہ ان کو سلیبس میں قرآن نہیں پڑھایا گیا. ان کو سلیبس میں قرآن نہیں پڑھایا گیا تو پڑھے کب آدمی قرآن؟ علماء کو سلیبس میں پڑھایا نہیں جا رہا، وہ پڑھ کے نکل رہے اپنی وہی اپنے مسلک کی کتابیں، تو وہ وہی پھیلا رہے، لوگوں کو بھی بتا رہے. پبلک مسجد بھی جا رہی تو انہیں الحمدللہ اس والناس تک قرآن سنا دیا جاتا تراویح میں، لیکن سمجھایا کچھ بھی نہیں جاتا. وہ بیچارے ویسے ہی واپس آ جاتے، تو 40 سال سے زیرو ہیں. تو نظام کہاں قائم کیا؟ تو کیسے سمجھیں گے وہ اقیم الصلاۃ کیا ہے، وآت الزکوٰۃ کیا ہے؟ خیر اللہ تعالیٰ ابھی بھی موقع ہے
اس کا نظام قائم کریں، کوشش کریں خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں چونکہ وقت کا تقاضا ہے، اسی لیے اب اس آیت کو انشاءاللہ اگلے ہفتے اور لیں گے۔ 113 تک ہوئی ہے، اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔